हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पूछा है हमसे कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन हो सकती है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है and the area is 800 meter squares. If so, find its length and breadth. तो लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले तो हमको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम देखेंगे कि उससे वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, ब्रेथ को ट्वाइस करते हैं तो लेंथ आ जाती है। तो किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ब्रेथ की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ब्रेथ को ही हम एक्स लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट ब्रेथ एक्स मीटर्स। अब लेंथ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस कर दें एक्स का, 2x मीटर्स। अब हमें इसका एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ है हमारी x और ब्रेथ है हमारी x और लेंथ है हमारी 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वेयर्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वेयर्स। अब ये 800 है, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो माइनस में हो गया, ये इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 800 इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो पहले इसमें हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये सॉल्व होगी या नहीं, कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तो तभी बन पाएगा अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है। तो हम निकालेंगे d। यहाँ पर देखिए a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो a की वैल्यू है 2, b हमारा यहाँ देखिए x वाली टर्म तो है नहीं, तो b की वैल्यू हो गई 0 और c हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म जो है -800। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b स्क्वेयर 0, 0 का स्क्वेयर 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -800। तो 0, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64। और देखिए माइनस के दो साइन हैं, जब माइनस के दो साइन होते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा 6400। तो d की वैल्यू हमारे पास आई है +64, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे बिकॉज d ग्रेटर देन 0, सो quadratic equation has two distinct रियल रूट्स। तो अब देखिए इक्वेशन हमको दे रखी है तो इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन को 2x स्क्वेयर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 2x स्क्वेयर 800 को दूसरी साइड लिख देते हैं तो प्लस का हो गया ये। अब x स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 800 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 400। तो देखिए x स्क्वेयर इक्वल टू 400 हमारे पास आया, तो x क्या आ जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट, और 400 का स्क्वायर रूट हमें पता है होता है 20। तो अब हमें ब्रेड्थ और लेंथ निकालनी है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए
ब्रेड्थ x है तो ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 20 मीटर्स। लेंथ है हमारे पास 2x, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 40 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो पहले तो हमें सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं वो निकालना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल होता है तभी उनकी एजेस हमको निकालनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सम ऑफ देयर एजेस दे रखा है, दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम है। तो मतलब यहाँ एक फ्रेंड की एज को अगर हम एक्स लेट कर लें तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या आ जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम जो है 20 है। तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर्स। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या होगी? दोनों की एज का सम 20 बताया है, तो सेकेंड फ्रेंड की कैसे निकाल सकते हैं? एक ही हमें पता है, तो 20 में से पहले वाले फ्रेंड की माइनस कर दो, तो ये आ गई सेकेंड फ्रेंड की एज। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि 4 ईयर्स अगो उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो 4 साल पहले उनकी एज क्या थी वो निकालें पहले। तो 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो देखिए अभी उसकी एज एक्स है, तो 4 साल पहले क्या होगी? 4 साल माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गई उसकी 4 साल पहले की एज। उसके बाद एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो सेकेंड फ्रेंड की एज है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 साल माइनस करने हैं हमको। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स, ये इसकी एज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की 4 साल पहले की जो एज है ना उसका प्रोडक्ट हमें 48 दे रखा है। तो लिखिए फर्स्ट फ्रेंड की एज है एक्स माइनस 4 और सेकेंड की है 16 माइनस एक्स, इक्वल टू हमें दिया है 48। अब सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले अगली पूरी टर्म से करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करना है हमें नेक्स्ट पूरी की पूरी टर्म से। उसके बाद ये माइनस का 4, इसे अगली पूरी ब्रैकेट से हमको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू है 48। तो x को 16 से किया 16x, माइनस x को x से किया एक्स स्क्वायर, -4 और 16 को किया तो 64। ये -4 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4x इक्वल टू 48। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x ऐड कर दें दोनों को, प्लस 20x और -64 और -40 ये लेफ्ट पे हमने लिख दिया तो ये माइनस का हो गया। तो अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, 6 10 11 112। तो अब देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर ये भी यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो साइन चेंज हो गया, और यहाँ भी। अब ये जो इक्वेशन आई है हमें इसमें से पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम बता सकेंगे कि ये सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो डी मतलब बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है हमारी 1, बी की वैल्यू है -20,
और सी की वैल्यू है 112। तो वैल्यूज पुट करें तो बी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4। तो सॉल्व करके आ गया हमारा -48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 48 आया, मतलब लेस देन ज़ीरो है। और जब लेस देन ज़ीरो होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? तो क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स दिया हुआ है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना संभव है? अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर दिया है हमें, तो यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर दे रखा है और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर हमको दे रखा है 80। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 80 है, 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गई 40। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू आ गई हमारी 40 मीटर्स। तो यहाँ पर हम एक को लेट कर लेंगे, लेंथ को लेट कर लेंगे और ब्रेड्थ जो है हो जाएगी 40 माइनस एक्स। तो लिखते हैं लेट लेंथ एक्स मीटर, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 40 माइनस एक्स। तो ये हमने लेंथ और ब्रेड्थ का मेजरमेंट, लेंथ को लेट कर लिया, ब्रेड्थ को हमने निकाल लिया। तो अब हमको दे रखा है एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास L इंटू बी, दैट इज एरिया। तो लेंथ है हमारे पास x और ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स, और एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर्स। तो मल्टीप्लाई करें, x को 40 से करेंगे तो 40x माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं प्लस 40x, 400 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब माइनस को तो छोड़ देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -40 और सी की वैल्यू आ जाएगी 400। तो पहले हमें फाइंड करना है कि यहाँ सॉल्यूशन संभव है या नहीं है, तो निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू पुट करते हैं -40, फिर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 4 4 16 और 2 0 आ गई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1600 ये भी, तो इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके
दो इक्वल रियल रूट्स होंगे तो लिखेंगे बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो equation has two equal रियल रूट्स। तो अब ये इक्वेशन को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, रूट्स निकालनी है तो एक्स निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो माइनस लिखा और b की वैल्यू है -40 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास आया 0 अंडर द रूट 0 डिवाइड बाय 2a। तो 2 है, a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 40 में 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नीचे 2 1 ज़ा 2, तो यहीं करते हैं इसको। तो 40 प्लस 0 40 बाय 2, तो हमारे पास ये आ गया काट के 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 20। तो अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ को हमने x लेट किया था, तो लेंथ आ गई 20 मीटर्स और ब्रेड्थ थी 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस लेंथ है हमारी 20, तो ये आ गई 20 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद मैं आपको चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।